हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ 3 नंबर कान्हा का ड्रेस। तो उसके लिए मैंने वाइट और ये रेड कलर 2 कलर ऊन लिया है। तो पहले मैं क्या करूँगी, 10 फंदे से स्टार्ट करूँगी। तो ये डिज़ाइन मैं आस्तीन से ही स्टार्ट करने वाली हूँ, आस्तीन से ही ये बनाऊँगी। तो चलिए पहले हम फंदा डाल लेते हैं। फंदा पहले हम रेड से डालेंगे, इसी तरह से डालेंगे। आपको जिस तरह से आ रहा उस तरह से डालिएगा। 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 फंदे मेरे कंप्लीट हो गए। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे ही उल्टा उल्टा पूरा बुन डालेंगे। तो इसको मुझे 4 सिलाइयाँ उल्टा बुनी है। एक 4 सिलाई बुनने के बाद आप सबको दिखाएंगे आगे क्या करना है। ये तो एक मेरी कंप्लीट हो गई। तो हम क्या करेंगे, 3 सिलाई और बुनेंगे। उसके बाद आप सबको बताते हैं आगे क्या करना है। तो ये देखिए मेरी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वाइट कलर लगा लेंगे और वाइट से हम एक सिलाई अभी बुनेंगे। और यहाँ से हमको फंदा भी बढ़ाना है, तो हम एक सिलाई कंप्लीट करने के बाद ही फंदा इसमें एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। तो पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इसमें हम फंदा बढ़ाते हैं। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक फंदा बढ़ा लेंगे, ऐसे ही एक यहाँ से हम कर लेंगे। और इसको बुनते हुए हम इसको ऐसे बुनते हुए एक तरफ सीधा एक तरफ उल्टा बुनते हुए जाएंगे। इसी तरह से हमको इधर से एक सीधा एक सॉरी इधर से हमको सीधा सीधा, उधर से उल्टा उल्टा पूरा बुन लेना है। अब इधर फिर हम एक फंदा प्लस कर लेंगे। तो प्लस करने के लिए हम एक बुन के फिर से में डाल देंगे और फिर बुनते हुए चले जाएंगे। और इस ऊन का तो हमको काम नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, कट करके निकाल देंगे। कट करके निकालने के बाद इसी में हाइड करते हुए हम चले जाएंगे इसको। और एक्स्ट्रा बच गया, इसको हम कट करके निकाल देते हैं। अब बुनते हुए चले जाएंगे। अब की बार मुझे नहीं बढ़ाना है, ऐसे ही बुन लेना है। इधर से फिर भी उल्टा उल्टा बुनते हुए चले जाना है। पूरा सिलाई कंप्लीट करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। अब इधर से क्या करेंगे, एक फंदा हम फिर बढ़ा लेंगे, बढ़ा के हम बुनते हुए चले जाएंगे। तो ये मेरी आस्तीन 3 नंबर के कान्हा की तैयार हो गई है। अब इधर फिर हम एक फंदा प्लस करेंगे, क्योंकि उधर मैंने प्लस किया था, इधर भी हम प्लस कर लेंगे और बुनते हुए चले जाएंगे। प्लस करने के लिए आपको एक बार समझा देते हैं कि कैसे करनी है। देखिए ऐसे करनी है। उसके बाद इसको हम बुन लिए। अब बुनने के बाद इसको गिराएंगे नहीं, फिर इसी में इसको ऐसे कर देंगे। तो प्लस हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बुनते हुए हम चले जाएंगे। तो ये 3 नंबर के लड्डू गोपाल की आस्तीन तैयार हो गई है। एक सिलाई हम और बुन देते हैं, थोड़ा सा लंबा ही रहना चाहिए, फुल आस्तीन बना रहे हैं। तो ये हो गया है। तब हम क्या करेंगे, एक सिलाई बुनने के बाद पूरा चोली का हम फंदा प्लस करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कितने फंदे मेरे हैं। 10 मैंने डाले थे, 2 4 6 2 4 6 7, ये 14 फंदा है। तो हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करके देखेंगे इतना आ रहा है मेरा। तो ये वाला यहाँ से सिलाई भी जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 2 इंच की लड्डू गोपाल की, ये 3 नंबर कान्हा की रहती है 2 से 1.5 इंच की। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे फोल्ड करके देख लेंगे। तो इसमें हम अब 3 फंदे प्लस कर देंगे। 3 फंदे प्लस करने के बाद चोली का एकदम आ जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं करनी है, बस 3 फंदे ही प्लस इधर करने, 3 फंदे प्लस मुझे इधर करने हैं। तो हम उसको दिखा देते हैं आपको कैसे प्लस करने हैं। हमको 3 सिलाइयाँ बुन लेनी है, वो भी मैं आप सबको दिखा दूँगी कैसे बुननी है, क्या करनी है। तो चलते हैं 3 फंदे प्लस करने के लिए। देखिए ये बुना,
फिर इसी में मैंने इसको पहना दिया। एक फंदा मेरा प्लस हुआ, फिर मैंने ऐसे बुना और फिर मैंने ऐसे बुना, फिर इसी में इसको कर दिया, तो 2 फंदा मेरा प्लस हो गया। और फिर मैंने इसे बुना, इसको इसमें कर दिया, तो कितना हो गया मेरा, ये 3 फंदा इधर प्लस हो गया। अब 3 फंदा मुझे इधर भी प्लस करनी है, तो पहले क्या करेंगे, हमें पूरी सिलाई अपनी रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम आगे की साइड, अब आगे की साइड आए हैं, तो फिर हम यहाँ से बढ़ाएंगे। यहाँ भी 3 फंदे ऐसे प्लस होंगे, तो एक फंदा मेरा हो गया, 1 2 हो गया, एक और प्लस करेंगे, 1 3, इसी तरह से हम बुनते जाएंगे, इसी में पहनाते जाएंगे। तो ये मेरा 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, पूरी रो को जैसे बुन रहे थे, सीधे का सीधा उल्टे का उल्टा, तो ऐसे ही हम पूरा ये कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। तो ये पूरी चोली का मेरा तैयार हो गया है। अब हम इसको भी उल्टा इधर से बुन लेते हैं, इधर से कुछ करना नहीं है। अब उल्टे ही मुझको ऐसे पर्ल स्टिच में ही पूरा बुन लेना है। तो पर्ल स्टिच में बुनने के बाद आप सबको दिखाते हैं आगे क्या करना है। जिस रो में मैंने फंदा प्लस किया उस रो को छोड़ के 3 रो मुझे बुन लेने। तो एक रो मेरी ये कंप्लीट हो गई। अब इधर से हम बुनेंगे 2 रो और उधर से आएंगे, 3 रो मेरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें हम एक डिजाइन डाल देंगे। अब इसको कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो अब इसमें हम एक डिजाइन डालते हैं। तो 2 फंदा मैंने इसे बुन लिया, उसके बाद ये अंगूठी में मैंने फंसा लिया। तो उसके बाद हम इसको 1 2 3 1 4 बुनेंगे। उसके बाद इसको हम 5वें में उठा लेंगे और फिर इसको बुन देंगे। फिर एक फंदा हम प्लेन बुन लेंगे। फिर ध्यान से देखिए, ऐसे करेंगे, ऐसे फंसा लिया यहाँ। उसके बाद हम इसको बुन लिया। इसमें हम बुनेंगे 4 फंदा, 1 2 3 1 4 फंदा मेरा हो गया। अब हम 5वें में क्या करेंगे, 4 फंदा मैंने बुन लिया। जब 5वां फंदा आएगा तो हम इसको उठाएंगे और 5वें के साथ इसको हम बुन देंगे। तो ये मुझे फ्रिल बनानी है, इसलिए मैं इसमें ऐसे कर रही हूँ। फिर एक फंदा मैंने प्लेन बुन लिया, फिर इसमें मैंने फंसाया अंगूठे में, इसको ऐसे। उसके बाद 1 बुना, 2 3, ये 4 मेरे हो गए। अब 5वें में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठा के इसी में हम बुन लेंगे। फिर हम ऐसे बुनते हुए चले जाएंगे। अब हम इधर से ऐसे ही बुनते हुए पर्ल स्टिच में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये वाली रो 20 फंदे हैं, जैसे 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, तो ये 20 फंदे मेरे हो गए। तो 20 फंदों में हम क्या करेंगे, 12 फंदों को रेड कलर से बुन लेंगे। तो ये 12 फंदा मेरे रेड हो जाएंगे और वाइट को इसी में हम हाइड करते हुए पूरा ले जाएंगे 12 फंदों तक, क्योंकि उधर मुझे वाइट से ही पूरा बुनना है। 5 हो गए हैं। 6 7 8 9 10 11 1 12। तो ये 12 फंदे मेरे हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ वाइट से बुन लेंगे। एक बार देख भी लेते हैं। 2 3 2 4 6 8 10 12, सही है। अब हम इसको ऐसे बुन लेंगे। फिर यहाँ से इसको बुनते जाएंगे।
इधर से जो मैंने रेड कलर लगाया है उसको क्या करेंगे, पर्ल स्टिच में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये मेरे काज और बटन पट्टी क्या तैयार हो रहा हो गले का, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, पर्ल स्टिच में बुन लेंगे। तो ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तब आप सबको दिखाते हैं आगे क्या करना। पीछे से मुझे इसी तरह से ही बुन लेना है पूरा। पीछे से क्या करना है, रेड का रेड बुनना है, वाइट का वाइट बुन लेना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। जितना मैंने रेड से रेड बुना उतना रेड से रेड बुन लूँगी, और जितना मेरा वाइट है तो उसको वाइट ही बुन लूँगी। अब इसको कंप्लीट करने के बाद हम बताते हैं आगे क्या करना है। कंप्लीट करने के बाद आप सबको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। तो ये मेरी 2 रो हो गई। अब हम क्या करेंगे, सारे फंदे को यहाँ से बंद कर देंगे। ये रेड वाले 2 को छोड़ के 10 फंदे मेरे बंद हो जाएंगे। तो ये मेरे 10 फंदे बंद हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 रेड को बुन लेंगे, बाकी सबको वाइट बुनते हुए हम अच्छे से चले जाएंगे। अब फिर रेड का रेड बुन लेंगे, 2 फंदा मेरा रेड है ना, तो ये पर्ल स्टिच ही हमेशा बुना जाएगा। तो ये हो गया। अब फिर एक बुनते हुए हम आएंगे, रेड का रेड वाइट का वाइट हम बुनेंगे। तो 2 रो मैंने प्लस कर दिए हैं इसमें बुन के। अब तीसरी रो हम फिर बुनने जा रहे हैं। वाइट का वाइट रहेगा, उल्टे का उल्टा बुनेंगे, रेड का रेड रहेगा। अब यहाँ मेरा क्या हुआ, ये आ गया रेड कलर। तो अब हमें यहाँ पे अपने जितना मैंने यहाँ माइनस किए थे, सारे बंद फंदों को बंद कर दिया था, अब उतने फंदे में प्लस कर लूँगी। तो यहाँ मैंने 10 फंदों को माइनस किया था, तो यहाँ 10 फंदे मेरे हैं, 10 फंदों को मैंने बंद कर दिया था। अब हम 10 फंदों को ही फिर से प्लस कर लेंगे। ये ऐसे किया, एक बढ़ा दिया, देखते जाइएगा, ऐसे किया, फिर इसमें किया 2 हो गया, फिर ऐसे किया 3 हो गया, फिर ऐसे किया 4 हो गया। इसको हम बुन लेते हैं। तो बुनने के बाद क्या करते हैं, हमेशा ये गिरा देते हैं। तो बढ़ाने में क्या होता है, मेरा जब प्लस करना होता है तो इसको हम गिराते नहीं हैं, इसी के साथ इसको भी इसी में डालते हुए चले जाते हैं, और इसी से मेरा प्लस हो जाता है। तो मैंने गिनना ही बंद कर दिया बताने के चक्कर में। तो अभी हम पूरा प्लस कर लेंगे, उसके बाद ही काउंट करेंगे। 1 2 3 4 8 हो गए हैं, एक 9 हो गया है। अब ये मेरा हो गया 10 फंदा मेरा कंप्लीट हो गया। एक बार और गिन लेते हैं। तो ये रेड वाले 12 फंदा होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये मेरा 12 फंदा कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे, इनको बुन लेंगे, पर्ल स्टिच ही बुन लेना है। तो रेड का रेड बुनेंगे, वाइट का वाइट बुन लेंगे। अब यहाँ से वाइट आ गया, तो वाइट का हम क्या करेंगे, वाइट ही बुन लेंगे। तो ये मेरी 4 रो कंप्लीट होगी, रेड वाली ये 4 रो बन के फिर काज बटन पट्टी के लिए यहीं से हम माइनस कर देंगे। तो ये देखिए हो गई। अब इधर से हम क्या करेंगे, सीधे का सीधा बोल लेंगे, सीधे का सीधा और उल्टे का उल्टा बुनते हुए चले जाएंगे। पूरी रो इसी तरह से मुझे कंप्लीट कर लेनी है। कुल मिला के मुझे 4 रो कंप्लीट करनी है। 4 रो मतलब जो ये मेरे बन रही हैं लाइन, 1 2 2 लाइन ये बननी चाहिए। अब आ गए इधर, तो ये भी मेरी फर्स्ट रो बन के कंप्लीट हुई है। तो जिसमें मैंने फंदा प्लस किया उसको छोड़ के ही हमें 4 बनाने पड़ेंगे। उसको प्लस करेंगे तो 5 सिलाइयाँ हो जाएंगी, लेकिन उसको नहीं प्लस करना है। फंदा जिसमें मैंने प्लस किया है उसको छोड़ के मुझे 4 रो कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो 2 ये तीसरी रो मेरी हो रही है।
हम इधर से इसका उल्टे का उल्टा बुन लेंगे। वाइट का वाइट रहेगा, रेड का रेड, ही हमको बुनना रहेगा। तो इसको कंप्लीट करके 4 सिलाई कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। अब हमें क्या करना है, रेड को यहाँ से निकाल देना है। वाइट से ही पूरे फंदे को मुझे बुनना है। तो वाइट को बुनने के लिए यहाँ से मुझे यहाँ ले जाना पड़ा। और ये रेड को हम यहीं पे हाइड कर देंगे और बीच में इसको भी लेते चलेंगे। कभी इसी में उठा के हम बुनेंगे जिससे मेरा ये भी वाइट वाला भी हाइड हो जाए। इस तरह से अब रेड वाला क्या करेंगे, यहाँ से हम कट कर देंगे, कट करके निकाल देंगे। ये उठा फंदा लिया, उसके बाद यहाँ से उठा किया, इसको इसमें करके बुन लिया। तो ये मेरा जो बड़ा सा हो गया था धागा, तो इससे में छुप जाएगा, ये नहीं दिखेगा। एक बार ऐसे बुन लेंगे, एक बार उठा के। अब मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसको पूरा ऐसे बुन लेते हैं। अब मुझे इसमें रड नहीं लगाने हैं। अब क्या करेंगे, एक सिलाई और कंप्लीट करने के बाद फिर ये वाली डिज़ाइन हम डालेंगे। सेम इसी तरह से फिर मुझे इधर मैंने प्लस किया था एक एक करके, फिर इधर 3 3। अब फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पहले 3 माइनस कर देने, फिर एक एक करके माइनस करते हुए ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी है। लेकिन वो भी मैं आप सबको बुन के दिखा देती हूँ कि कैसे करनी है। तो क्या करेंगे, अब हम ऐसे ही पहले भी बुनना मुझे रो, तो ये पूरी रो आगे पीछे से मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद आप सबको बताती हूँ आगे क्या करना है। बाद ऐसे किया, देख लीजिए इस तरह से। तो फिर मैंने 4 फंदे बुने, 1 2 3 1 4, इसको लेके 4 फंदे बुने जिसमें मैंने फंसाया। उसके बाद 5वें में क्या किया, मैं इसके साथ देखिए ऐसे इसको उठा इसमें किया और इसी के साथ हम सीधा ऐसे बुन लेंगे। ये मेरा कंप्लीट हो गया। फिर एक फंदा में ऐसे सादा बुनूंगी, फिर हम बीच का एक फंदा मेरा सादा रहेगा, फिर ऐसे हम फंसाए, एक बुना, 2 3 4 बुन लिया। अब 5वां बुनना है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ले जाएंगे और इसी 5वें में हम अब या तो ऐसे करके निकाल के फिर ये वाला बुन लीजिए ऐसे, एक बुना, 2 3 ये 4। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको लेके इसी में बुन लेंगे। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। मुझे प्लेन ही बुन लेना है। तो जितना मैंने उधर बुना है, यहाँ से जितनी रो उतनी रो ही मुझे यहाँ कंप्लीट करनी है। तो यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं कितनी रो मैंने बुनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मुझे ये इसको लेके 9 रो मेरी कंप्लीट हुई है। तो मेरी कितनी हो गई है, यहाँ पे 3 रो हो गई है। इस टेप से ऐसे देख लीजिए कितना मैंने इसको किया है। अब मेरे उंगली से मैं देखूँ तो ये यहाँ तक आ रहा है। तो फिर ये वाला भी मेरा इतना ही जाएगा, आधा इंच के करीब है ये। तो आधा इंच ही मेरा बुन के फिर यहाँ से माइनस होना मेरा स्टार्ट हो जाएगा। करना होगा तो दिखाएंगे आगे क्या करना है। वैसे तो आप समझ गए होंगे कैसे बनाना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लास्ट तक बताएंगे कैसे क्या करना है। तो बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे इसके 3 नंबर गोपाल के लिए, तो मैं उन्हीं के रिक्वेस्ट पर ये लेके वीडियो आई हूँ। 3 नंबर का 5 नंबर का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था, तो हमने को सोचा चलो 3 ही नंबर का डाल देती हूँ। और किसी ने इसको मांगा है तो वहाँ मैंने भिजवाना भी है, तो इसीलिए इस वीडियो को हम कंप्लीट करके भिजवा भी देंगे। मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। व्हाट्सअप नंबर पे लोग मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। जिस किसी को चाहिए वो आप व्हाट्सअप नंबर पे अपना ऑर्डर दे सकते हैं। फ्री में ये ड्रेस जाती है, इसका मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ। अगर हाँ कोई कुछ देना भी चाहता है तो आप केवल अपना डिलीवरी चार्ज दीजिएगा बस, और कुछ नहीं चाहिए।
स्वेटर या ऊन का मुझे कोई भी कुछ भी पैसा नहीं चाहिए, केवल मुझे अगर देना भी है तो डिलीवरी चार्ज दे सकते हैं, अदर कुछ नहीं। तो अब मैं इतना ही बुन लूँगी। आप ऐसे रखिएगा यहाँ से और यहाँ तक देख लीजिएगा। तो देखिए कंप्लीट हो गई है मेरी। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करना स्टार्ट कर देंगे। देख लीजिए कि हम 3 फंदा यहाँ माइनस करेंगे और 3 इधर आके माइनस करेंगे। 3 माइनस करने के लिए क्या करेंगे, एक बुनेंगे, दूसरा बुना, इसके ऊपर से इसको निकाला, फिर एक बुना, फिर इसके ऊपर से इसको निकाला, फिर एक बुना, फिर इसके ऊपर से इसको निकाला। तो ये मेरे 3 यहाँ माइनस हो गए। अब हम क्या करेंगे, पूरा ऐसे ही बुनते हुए चले जाएंगे। हो गई। अब फिर इधर से हम क्या करेंगे, वही 3 माइनस कर लेंगे। आप ये जिस तरह से या तो इस तरह से माइनस करिए। देखिए 2 को एक साथ में बुनते जाइए। एक हो गया 2 का, फिर इसमें इसको कर दिया, फिर 2 का एक कर दिया, फिर इसमें इसको कर दिया, फिर 2 का एक कर दिया। तो ये 3 फंदे मेरे इधर से भी लेस हो गए। अब हमको क्या करना है, इसी तरह से बुनते चले जाना है। हम ये 2 रो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप सबको आके बताते हैं। जिसमें से ये 2 रो बन के तैयार हुई थी। तो ये मैंने इसको बुनने के बाद तुरंत एक फंदा इधर उधर बढ़ा दिया था। फिर मैंने एक रो बुना था, आगे से बुन पीछे से बुन के गई थी, इधर बढ़ाया था, फिर इधर बढ़ा दिया था। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, ये 2 रो बुनने के बाद 3 पहले मैंने प्लस कर दिया। तो अब यही मैंने 2 रो यहाँ कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ मैं क्या करूँगी, एक एक इधर उधर माइनस करूँगी। यहाँ मैंने प्लस करना था, यहाँ मुझे माइनस करनी है। तो जितना मैंने इधर बुना था, आप क्या करिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो ऐसे करिएगा, इधर से इधर, यहाँ से। तो ये हो गए, देख लीजिएगा। देखिए हाँ मैंने माइनस किया, फिर यहाँ किया। अब मुझे एक रो और कंप्लीट करके फिर यहाँ माइनस कर देनी है। अब ये मैं ये कंप्लीट कर लूँगी। तो इधर मैंने माइनस कर दिया था, इधर भी मैंने माइनस कर ही दिया। अब क्या करेंगे, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों तरफ मेरे माइनस हो गए हैं। अब फिर इधर मुझे एक एक माइनस कर देने हैं, कर दिया। अब इसको बुनते चले जाना है। अब यहाँ से फिर मुझे एक माइनस करके अब रेड उधर से हम आएंगे, रेड कलर लगाएंगे और 4 रो रेड की कंप्लीट करने के बाद हम इसको कंप्लीट कर देंगे। से हम रेड लगा देंगे। तो देखिए हाँ मैंने ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इसको इसी में हाइड करते हुए बुनते हुए चले जाएंगे। तो 4 सिलाई हम बुनेंगे और ये 2 मेरी बन के तैयार हो जाएगी। तीसरे में हम माइनस कर देंगे, पूरे फंदे को बंद कर देंगे यहीं से। देखिए ये 2 रो, इधर भी 2 था, इधर भी 2। अब हम क्या करेंगे, इन सबको उतार देंगे। 2 का एक करते हुए इसी में डाल दिया, फिर 2 का एक किया, फिर इसको इसमें डाला, फिर 2 का एक किया, फिर इसको इसमें डाला, 2 का एक किया। इसी तरह से हम सारी रो अपनी ये वाली कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसी में से हम निकाल के इसको फंदे को सिक्योर कर देंगे और ये धागे को कट करके निकाल देंगे वाली। तब हम क्या करेंगे, यहाँ से फंदे उठाएंगे। चलिए पहले हम फंदा उठाते हैं। तो शुरू करेंगे हम आगे से। तो आगे से ही हम फंदा उठाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ लाएंगे इसको, आगे से हम फंदा उठाना स्टार्ट करेंगे। और कहाँ से उठाएंगे ये देख लीजिए। हमको क्या है, सीधे की तरफ से ही फंदे उठाने हैं, उल्टे की तरफ से कभी नहीं। ध्यान दीजिएगा, जब आप उठाइएगा तो इधर से ही फंदा उठाइए, इधर से उठाएंगे तो आपका उल्टा हो जाएगा। आप हमेशा यहीं से फंदे उठाना स्टार्ट करिएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हम ऊन को अपने बांध देंगे और अब हम इसको यहाँ से फंदा उठाते हुए चले जाएंगे। गए हैं तो मैं यहाँ से 6 फंदे ले रही हूँ। अब यहाँ से यहीं से घूम के हम पीछे आते हैं, आस्तीन को निकाल के। तो पीछे भी मैं 12 फंदे प्लस करूँगी। 4 5 6 7 8 9 10 11 एक
12। तो ये मेरे 12 फंदे यहाँ कंप्लीट हो गए। मैंने यहाँ कंप्लीट कर लिया। अब फिर हम यहीं से घूम के आगे वाला ले आते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखो पीछे का है तो ये आस्तीन है, तो इसको यहाँ से हम आस्तीन के बीच इसको अंदर करेंगे इधर साइड, और यहीं से हम 6 फंदे उठा लेंगे। तो ये मेरे सारे फंदे उठ गए हैं, 6 आगे 6 इस आगे और 12 फंदा मेरे पीछे की तरफ। अब हम क्या करेंगे, 2 सिलाई हम ऐसे ही आगे से सीधा पीछे से उल्टा बुन लेंगे। अब ये 2 सिलाई बुनने के बाद हम आप सबको दिखाते हैं क्या करना है। मेरी कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, 2 पे 1, फिर 1 बुना, फिर 2 बुना, फिर 1, 2 फंदा में से बुनेंगे, 2 पे 1 फंदा हम ऐसे प्लस कर लेंगे, फिर 2 फंदा 2 बुनेंगे, फिर 2 पे 1 प्लस कर लेंगे। इसी तरह से ये पूरी रो मेरी कंप्लीट होगी। 2 बुनेंगे, 1 प्लस करेंगे, 2 बुनेंगे, 1 प्लस कर लेंगे। इसी तरह से ये वाली रो अपनी कंप्लीट होगी। पूरा हम कंप्लीट करने के बाद आप सबको दिखाते हैं आगे क्या करना है। पीछे से मुझे कुछ नहीं करना है, केवल ऐसे ही बुन लेना है। फिर आगे आएंगे, फिर हम ऐसे ही प्लस करेंगे। तो 2 सिलाइयों तक इस तरह से करेंगे, उसके बाद हम नेट डाल देंगे। ये कंप्लीट हो गई। और इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ भी 1 फंदा प्लस कर लेंगे, 1 फंदा इस साइड, 1 फंदा उस साइड प्लस कर लेंगे, और इसी तरह से पूरा बुनते हुए चले जाएंगे। 1 2 1 ये 3 4, फिर 5वें में मेरी फ्रिल। ये हो गया। फिर 1 फंदा बुना, फिर फ्रिल के लिए लिया, फिर 1 बुना और इसी में 1 प्लस किया, 2 हो गया, 3 1 4। अब यहाँ हम प्लस नहीं कर पाएंगे, कहीं यहाँ मुझे ये बनानी है, तो 5वें में मेरी ये बन गई, सॉरी। तो यहाँ 1 हम प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा दूर से ले जाके 6ठे में इसको फ्रिल बना लेंगे। इसी तरह से हम पूरा अपना ये बुनते बढ़ाते चले जाएंगे। से हम बुनेंगे 4 ये 5, 5वें पे ये फ्रिल को हमको लेके फंदे में बुनना रहता है। हर 5वें पे हमको इसे लेके बुनना रहता है। अब इसमें हम नेट डालेंगे, तो 2 फंदा मेरा बुना। अब इसमें क्या करेंगे, हम नेट डाल देंगे। फिर मेरा 1 2 3, फिर हम 3 पे 1 नेट, 1 2 3, 3 पे फिर 1 नेट, 1 2 3, 3 पे 1 नेट। इसी तरह से हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। और ये नेट मुझे 6 नेट कंप्लीट करने हैं। आगे बुन के पूरी कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं क्या करना है। ये 3 नंबर के लड्डू गोपाल का है, तो 6 नेट आप डालेंगे तो इसमें ये पूरा बेस इनका तैयार हो जाता है। जितना लंबा चाहिए उतना हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये मैंने तैयार कर लिया है। तो जो पहले वो वाली मेरी ड्रेस थी, तो मैंने दूसरी सिलाई से बनाया था। ये मैंने डबल इसी सिलाई से बनाई हूँ पूरा। बन के तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक का जोड़ देंगे, उसके बाद इसमें हम फ्रिल बनाएंगे। तो ये बेस मैंने आपको बता दिया कैसे बनाया, फिर एक बार मैं समझा देती हूँ। मैंने यहाँ से फंदा उठा ये बनाया है, इसका तो पूरा डिटेल मैंने वीडियो में डाल दिया, सारा का डाल दिया वैसे, लेकिन एक बार आप सबको समझा देते। तो यहाँ से फंदा उठा के मैंने 3 सिलाइयाँ बुनी है। 3 सिलाई बुनने के बाद मैंने 2 पे 1 बढ़ा दिया सारा फंदा, और बढ़ाने के बाद फिर मैंने 1 सिलाई बुन के ये फ्रिल वाली जो होती है वो बनाया है। उसके बाद मैंने तुरंत उसमें जालियाँ डाल दी, तो मैंने 7 जालियों तक इसमें बढ़ाया है। तो सिंगल जाली ही पड़ी है, ये बढ़ाने में आसान होता है। आप उसमें मैंने बताया था कि 3 पे बढ़ाया, 4 पे बढ़ाया, 5 पे बढ़ाया, तो इसमें ये सब नहीं है। इसमें मैंने केवल जालियों की सहायता से ये पूरा ही बेस तैयार किया है। तो ये मेरी नेट पढ़ के तैयार हुई, तो मैंने डाल दिया है। और बीच बीच में मैंने 5 सिलाई के बाद 1 फ्रिल का ये डाल दी हूँ, फिर 5 सिलाई के बाद 1 फ्रिल का डाल दी हूँ। तो इसमें मैंने 3 फ्रिल मुझे बनानी है, तो हो गई है। और लास्ट में मैंने ये 3 सिलाइयाँ उल्टे उल्टे बुन दी हैं, जिससे इसमें ऐसे सिलवटें ना आए, इसीलिए। तो ये मेरी पूरी बन के तैयार हो गई है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इनको जोड़ देती हूँ और चलती हूँ फिर फ्रिल बनाने के लिए। तो पहले मैं जोड़ देती हूँ, जोड़ के उसके बाद आप सबको दिखाती हूँ फ्रिल कैसे बनानी है। तो उनका कहना था मैं अपने गोपाल जी को अपने हाथ से बना के पहनाना चाह रही हूँ, तो प्लीज़ मैडम मुझे जल्दी से
ये वाला बता दीजिए। थोड़ा लेट भी हो गया तो इनके उसके लिए मैं उनसे सॉरी माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। क्या करूँ, मेरे पास टाइम नहीं रहता है जिससे मैं वीडियो डाल सकूँ। तो आप नाराज़ मत होइएगा। तो ये मैं आपके लिए वीडियो डाल दे रही हूँ। अगर आपको आवश्यकता होगी तो मैंने बोला भी है तो आपके लिए ये वाला भिजवा भी दूँगी। और इसके बाद एक 5 नंबर का बोला था तो 5 नंबर का भी मैं डालने का प्रयास करूँगी। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ और सभी के कमेंट का आंसर भी मैं देना मतलब कोशिश करती हूँ। अगर किसी का नहीं जा रहा तो कोई नाराज़ मत होना। मेरा यही प्रयास रहता है कि आप लोग की जो मांग है मैं कंप्लीट कर सकूँ। तो मेरे पास टाइम थोड़ा कम रहता है इसलिए मैं सभी का कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, टाइम लगता है। तो जब आप लोग अपना एड्रेस दीजिए तो एड्रेस के साथ नाम भी दे दीजिए। जब आप एड्रेस देते हैं नाम नहीं देते हैं तो कहाँ पे हो जाएगी ड्रेस। जो मैं ड्रेस बना के आपके पास भेजूँगी कहाँ भेजूँ ये मुझे आइडिया नहीं लगता है जब तक आप अपना नाम नहीं देते हो। तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे अपना नाम एड्रेस के साथ दीजिए जिससे मैं ड्रेस पहुँचाने में सुविधा हो, कोई दिक्कत का सामना मुझे ना करना पड़े। नहीं यहाँ से मैं भेज दूँ, नाम हो ही नहीं तो उसको रिसीव कौन करेगा। तो ऐसा आप ना करिए, ड्रेस के साथ अपना नाम अवश्य दें। तो ये देखिए मैंने सिल लिया है। ये 3 नंबर के लड्डू गोपाल का है ये 3। तो अब चलते हैं इसमें फ्रिल बनाने के लिए। तो फ्रिल मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी। तो पहले मैं क्या करती हूँ, धागे को नीचे से ऊपर से ले जाके ही नीचे ही हम इसको सिक्योर कर देंगे बनाने के लिए। तो देख लीजिए फ्रिल कैसे बनानी है। आगे को ऐसे लपेट लेंगे, उसके बाद हम ऐसे फंसाएंगे, देख लीजिए ऐसे। फिर यहाँ से हम ये निकालेंगे। तो ये इतने बड़े बड़े हम रखेंगे इसके। तो यहाँ पे हम उंगली को अच्छे से, यहाँ पे उंगली को हम अच्छे से रखेंगे। फिर यहाँ से ऐसे फंसाया, फिर इसमें ले गए, फिर ये हुआ। तो ये 2 बार हो गया। फिर मैंने फंसाया, फिर ले गई, फिर ये 3 बार हो गया। फिर फंसाया, फिर ले गए, फिर ऐसे किया, ये 4 बार हो गया। तो फिर मैं इसी से अंदर फिर 5 बार, फिर फंसाया, फिर ऐसे लाई 6 बार, फिर फंसाया, फिर ऐसे ले गई 7 बार, फिर ऐसे फंसाया, फिर ले गई 8 बार हो गया। फिर फंसाया, फिर ले गई, ये 9 बार। तो एक में मुझे क्या है 9 बार करने हैं। क्योंकि मैं इसमें कैसे बनानी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे एक बीच से ले लेंगे ऐसे। तो यहाँ हमको क्या करना है, एक चैन टाइप बना देनी है बीच वाले में। ये छोटा सा चैन रहेगा। तो ये मेरा चैन हो गया, एक चैन मैंने बना दिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस फ्रिल में जाएंगे। जब फ्रिल में इस फ्रिल से उस फ्रिल जाने में तो मुझे बीच में एक छोटी सी चैन लेनी होती है। चैन से ये ऐसे थोड़े से गोल राउंड आ जाता है इसीलिए। अब फिर हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे। इसमें हम ऐसे किए एक बार, फिर ऐसे फंसाया, फिर यहाँ से लाई, फिर ऐसे किया। तो इसी तरह से मुझे फिर इसमें 9 बार करने, तो 2 बार हो गए हैं। फिर फंसाया, फिर लाई, ये 3 बार हो गए। फिर फंसाया, फिर ले गए, 4 बार हो गया। फिर फंसाया, फिर ऐसे लिया, 5 बार हो गया। फिर ये 6 बार, फिर फंसाया, फिर ये 7 बार, फिर फंसाया, फिर लाए 8 बार, फिर ऐसे किया, फिर ले गए 9 बार। तो सेम इसी तरह से मुझे इसमें करने हैं। फिर अब मैं यहाँ पे जाती हूँ, इसमें करूँगी। तो बीच में फिर मैं एक चैन लूँगी यहाँ से। आप क्रोशिया से बनाएंगे तो भी आपको ही करनी है। तो सारे फ्रिल के उसको उठा लेने हैं धागे को, उसके बाद ही आप उसमें ऊपर बुनाई करेंगे। अब उसको क्या करेंगे, हम बुनेंगे। इसी से हमको बुनने हैं और बुनने के लिए हमको ऐसे सीधे सीधे ही बुनने हैं। इस तरह से हमको बुनते हुए इसको जाना है। यहाँ हमको 2 का 1 कर देना स्टार्टिंग में, क्योंकि उसमें मैंने बांध दिया था धागे को। तो ये बुन दिया। उसके बाद फिर हमको इसको बुनना है, फिर इसके ऊपर से इसको ऐसे निकाल देने हैं, फिर इसको बुनना है, फिर ऐसे ही इसको निकाल देने हैं। देख लीजिए ये ऐसे सीधा बुना, एक एक करके बुनेंगे और इसके ऊपर से इसको निकालते चले जाएंगे। ये बुना, इसके ऊपर से इसको ऐसे निकाल दिया, फ्रिल बनते हुए चली जाएगी। ये सिलाई से बनाइए, बहुत ईजी होता है। क्रोशिया से बहुत लोगों को नहीं आता चलाना, तो नहीं बना पाते, इसलिए मैं ज़्यादातर सिलाई से ही बना के बताती हूँ। इसी तरह से आप बनाते जाइए। जितने ये धागे हैं आप इसमें से एक लेते जाइए, इसे बुनते जाइए और एक ऐसे से इसको कंप्लीट करते जाइए। इसी तरह से हम पूरा अपना
कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है बनाने में। देख लीजिए, एक वाली फ्रिल मेरी बनके तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे, हल्का हल्का सा इसके जो वाइट वाले हैं इनको ऐसे से थोड़ा खींच देंगे जिससे अच्छे से सेट हो जाए। अब हम चलते हैं दूसरे में बनाने के लिए। तब फिर हम क्या करेंगे, उसी तरह से ऐसे हम यहाँ पे हम शुरू में हम क्या करेंगे, दो लेंगे साथ में और इसके बाद इसी के ऊपर से इसको निकाल देंगे। फिर मैंने ये लिया, फिर इसी के ऊपर से इसको निकाल दिया। सेम इसी तरह से पूरी मेरी ये कंप्लीट होती चली जाएगी। अब आपको समझ में आ ही गया होगा फ्रिल कैसे बनानी है। कोई भी प्रोसेस से कोई कमियां रह जाती, खामियां मुझ में हैं तो आप उसको पहले बताइएगा जिससे मैं अच्छे से सुधारने का प्रयास करूं। आप मेरी कमियों को बताते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यही चाहती हूँ कि जो कमियां हैं उसको भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि मेरे में ये कमियाँ हैं, और मैं पूरा प्रयास करती हूँ आपको देने के लिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो माफ़ करिएगा, दूंगी ज़रूर। थोड़ा टाइम लग जा रहा है, मेरे पास टाइम की कमी होने के कारण मैं आप सबको टाइम से नहीं डिलीवर कर पा रही हूँ, जिससे मैं उनको अपना बुना हुआ ड्रेस पहना सकूँ। अगर उनकी इच्छा होगी तो मैं टाइम से पहले भिजवा सकूँगी। तो आप लोग प्लीज़ नाराज़ ना होइएगा, हम देंगे सबको ज़रूर। और सबका बुन के रखा भी है। आज कोशिश भी है कि डिलीवर कर ले जाऊँ, और डिलीवर कर देती हूँ तो आप सबके पास वीडियो भी भेज दूँगी व्हाट्सएप पे सबके कि मैंने ये डिलीवर कर दिया है, आप रिसीव कर लीजिएगा। ये मैं ऐसे ही बना दे रही हूँ, पूरा मैं बना के दिखा रही हूँ आपको। पूरी फ्रिल ऐसे से होते हुए चली जाएगी। पूरी फ्रिल बना के उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। जो ये मैंने बुन रखा है, देखिए ये लास्ट वाला जो स्टार्टिंग यहाँ से की थी, फिर वहाँ भी हम 2 फ्रिल ऐसे बना लेंगे जिससे ये मेरा जॉइंट हो जाएगा, दोनों एक में हो जाएगा, पता नहीं चलेगा मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है बुनना। तो यहाँ मैं 2 फ्रिल और बना दे रही हूँ। तो ये हो गया। अब हम इसको बुनते हुए चले जाएंगे, दूसरी सिलाई में लेंगे, उसके बाद बुनते हुए हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। 2 का 1 बना के सारा हम रेड कलर से बुनेंगे, फिर 2 का 1 करके कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे हम पूरा बुन के आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरी पूरी ड्रेस बनके तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। तो ये 3 नंबर को ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, तो मैं उनके रिक्वेस्ट पे ये वाली बनाई हूँ ड्रेस। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। फ्रिल देखिए मैंने इसको उसमें चोली पे भी बना दिया है दोनों तरफ से अच्छे से। और ये वाली, और इसकी थोड़ी मैंने चोली बनाई थोड़ा अलग तरह से बनाई है, इसका भी डिटेल मैं वीडियो में डाल दी हूँ, अच्छे से बता दिया है। तो ये मेरी बनके तैयार हो गई है। आप सबको अच्छी लगेगी तो मेरी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये ड्रेस मेरी बनके तैयार हो गई है। टेक केयर, बाय बाय।